जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। तो आज मैं आप लोगों के सामने दो सत्संग लेके आऊँगी और मैं पुणे से हूँ। मैं वैसे दिल्ली से हूँ बट मैं रहती पुणे में हूँ। तो ये सत्संग आप पुणे से सुनेंगे। तो संगत जी, बात कुछ ऐसी है कि आपको तो पता ही है कि जैसे आजकल वैकेशन स्टार्ट हो गए हैं और दिवाली का सीज़न चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा टिकट्स हाई हो रहे हैं। अगर हम ट्रेन बुक कर रहे हैं तो ट्रेन की भी पहले तो रिज़र्वेशन नहीं मिल रहा है। सब कुछ टिकट, सबकी टिकट्स बुक हैं और प्लेन की भी ऑलमोस्ट बहुत ही हाई रेंज में जा रही थी। तो मैं पहले हम बहुत खुश थे कि हमें दिल्ली जा रहे थे, बड़े मंदिर जा रहे थे। और आपको तो पता ही है कि अपने शहर में जाना तो और भी अच्छा लगता है कि इतने दूर अपने शहर से रहो और फिर अपने शहर में वापस जाना, तो फिर वो खुशी अलग ही होती है। तो बट हम जैसे जैसे एजेंट के पास जा रहे थे, कोई 60,000, कोई 50,000, कोई 40,000, ऐसे ही टिकट्स के रेट हाई होते जा रहे थे। और ट्रेन की टिकट तो मिल ही नहीं रही थी क्योंकि वो ऑलमोस्ट सब के सब फुल थी। तो अब मैं थोड़ा सा मायूस हो गई थी और मैं फिर गुरुजी से बातें कर रही थी। मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी, मुझे इतने टाइम के बाद आपने बड़े मंदिर बुलाया और हमें टिकट भी नहीं मिल रही है गुरुजी। अब ये कौन सी परीक्षा ले रहे हो आप हमारी। और बस मैं थोड़ी सी मायूस थी। मैं गुरुजी से नाराज़ थी कि गुरुजी, हम इतना खुश थे बड़े मंदिर आने के लिए, आपने क्यों ऐसा किया, हमको टिकट क्यों नहीं मिल रही है गुरुजी, आप प्लीज़ कुछ कीजिए। बस ये बोलने की देरी थी और मेरे गुरुपा ने मेरे ऊपर कृपा की। मेरी फ्रेंड है, वो भी पुणे दरबार में मेरे साथ सेवा करती है यहाँ पे। तो हम दो, मैंने उनकी जो फ्रेंड है, उनकी जो मेरी जो फ्रेंड है, उनकी बेटी रहती है नोएडा में, दिल्ली में रहती हैं। तो मैंने मेरी फ्रेंड से बात की कि यार आपकी बेटी दिल्ली में है, तो वो उसका ऑलमोस्ट संगत जी आना जाना लगा ही रहता है। हर महीने वो आती जाती रहती है। तो उसने बोला कि ठीक है, मैं आपको मेरी बेटी का नंबर देती हूँ, आप एक बार मेरी बेटी से बात कर लीजिए, क्या पता आपका काम हो जाए। तो संगत जी, फिर मैंने क्या किया, मैंने मेरी फ्रेंड की बेटी को कॉल किया। तो उसने, बस मैंने उसको सारा सिनेरियो बताया कि ऐसे ऐसे है, टिकट हो नहीं रहे हैं, बट मुझे तो दिल्ली आना है, मुझे बड़े मंदिर जाना है। तो फिर उसने क्या किया, उसने मेरे बिना मांगे ही उसके एजेंट का नंबर दे दिया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरी टिकट जहाँ 60,000 में हो रही थी, जहाँ मतलब ना के बराबर था, कि मतलब हमारा पूरा बजट हिला हुआ था, वहाँ मेरे गुरुपा ने 34,000 में टिकट करा के दी और मेरी टिकट भी हुई दिल्ली से। तो उसके लिए गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। आपने मेरा रास्ता बना दिया बड़े मंदिर आने का और एकदम ड्रीम कम ट्रू हो गया कि सोचा ही नहीं था कि इतना महंगा टिकट सस्ते में मिलेगा। तो उसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और गुरुजी, मेरा दूसरा सत्संग ऐसे है कि आपको तो पता है कि आजकल बहुत स्कैम चल रहे हैं। तो मुझे कॉल आता है संडे के दिन, हम सब ऐसे नॉर्मल बैठे हुए थे और सडनली मुझे कॉल आता है और वो आदमी मुझे बोलता है कि मैडम, आपकी कुछ तो पॉलिसीज़ हैं जो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है, तो वो कुछ आपके हैं तो आपको बंद करवाना है, ये वो। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने फ़ोन अपने हस्बैंड को पकड़ा दिया और हस्बैंड उसकी बातों में आ गए और वो ओटीपी मांगता रहा और उसने बैंक्स के सारे डिटेल्स ले दिए। और फिर उसने बोल दिया कि ठीक है, आपका जो भी है, जो भी क्लेम है या पॉलिसी है, कुछ उसने ऐसे ही बोला। वो बोलते हैं अगर आपको नहीं चाहिए तो हम उसे बंद कर देंगे। बस फिर उसके बाद हमारी बातें हुई फ़ोन पर और हमने कॉल रख दिया। और संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जैसे ही बाहर आई, मेरे क्रेडिट कार्ड से 20,000 का स्कैम हुआ, दूसरे क्रेडिट कार्ड से 10,000 का स्कैम हुआ। और उसके बाद तो हमारे होश ही उड़ गए कि इतना ज़्यादा स्कैम, ऐसे इतना बड़ा अमाउंट, बहुत मुश्किल हुआ, बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, क्या करें क्या नहीं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर उस बंदे का वापस कॉल आया, बहुत बोला वाली हुई हमारी, हमने भी बहुत सुनाया, वो वहाँ से भी सुना रहा था, पर हम कुछ नहीं कर, हमारे पास कुछ
प्रूफ ही नहीं था, खाली उसका नंबर था। अगर हम कंप्लेंट भी करते तो वो कहाँ उसको ढूंढते, क्योंकि वो यहाँ का था ही नहीं, वो नॉर्थ साइड का कोई कहीं से। तो ऐसे उसकी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि वो कहीं बिहार पटना साइड का है, ऐसे उसकी लैंग्वेज से पता चल रहा था, जिस तरीके से वो बात कर रहा था। या मे बी हो सकता है वहाँ का नहीं हो, बट वैसी उसकी लैंग्वेज लग रही थी। तो फिर उसके बाद हम दूसरे दिन पूरा दिन बहुत टेंशन में गया, समझ नहीं आ रही थी क्या करे क्या नहीं करे। गुरुजी से फिर रोना निकल रहा था। गुरुजी को फिर बोला, गुरुजी क्या हो रहा है ये, कभी टिकट नहीं हो रहे, अभी टिकट हो गए तो अभी ऐसे पैसे चले गए, गुरुजी हम कैसे आएंगे, हम इतना सोच समझ के सब कुछ कर रहे हैं, गुरुजी प्लीज़ आप ऐसा मत करिए, वहीं से तो हमारी हेल्प करिए। और संगत जी, गुरुजी ने फिर से एक बार अपना चमत्कार दिखाया। तो हम सुबह सुबह हस्बैंड वाइफ हम दोनों गए HDFC बैंक में। हमने वहाँ पता किया, उन्होंने हमें कस्टमर केयर का नंबर दिया, हमने कस्टमर केयर से बात की, तो हमने हमारा आउटस्टैंडिंग निकाला। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे उसने क्या बोला। उसने ये बोला कि सर आपका हमारा जो एक ड्यू था वो एक्चुअली हमने देखा ही नहीं, तो और वो मिसप्लेस हो गया हमसे, मतलब वो देखना ही मिसप्लेस हो गया। तो हमने क्या किया, पर हमने 1-2 दिन पहले हमारा जो अमाउंट था, बहुत छोटा सा अमाउंट था हमारा, वो हमने भर दिया था। तो उसने बोला कि सर आपका कार्ड तो पहले से ही ब्लॉक है। और हम दोनों हैरान हो गए और हम बोले जय गुरुजी, क्योंकि हमारे मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ इतना ही निकला कि जय गुरुजी, हमारे पैसे बच गए, 20,000 हमको देने नहीं पड़ेंगे। और उन्होंने बोला कि सर आपका कार्ड तो पहले से ही 2 दिन पहले ही ब्लॉक हो चुका था। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरुजी। और गुरुजी जब तक है, गुरुजी की संगत को कुछ नहीं हो सकता, गुरुजी की संगत को का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गुरुजी हमेशा हमारे साथ हैं और गुरुजी हर बार प्रूफ कर देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। और अगर किसी को अपना सत्संग शेयर करना है तो मैं लिंक में अपना मेल आईडी मेंशन कर दूंगी। आप अपना सत्संग वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, आप अपना सत्संग लिख के भेज सकते हैं या रिकॉर्ड भी करके भेज सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।